मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट और फ्रॉड कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कौन से जगह सुरक्षित निवेश है, इसके बारे में बताया जाता है। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया जाता है लोकल, जहाँ पे वाराणसी या वाराणसी के आसपास इन्वेस्टमेंट के ऐड भी डाले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई जगह है, जिसपे कि कुछ जगह मैंने जो बता रहा हूँ, कुछ सेफ़ होते हैं, कुछ अनसेफ होते हैं, कुछ में पैसे जल्दी बढ़ते हैं, कुछ में रिस्क होता है। तो कई जगह हैं जहाँ पे कि आदमी अपने हिसाब से प्लान करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे सेफ जगह की बात करेंगे तो सबसे सेफ जगह जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी एक सबसे सेफ जगह है। यहाँ पे 6 से लेके 5 से लेके मान के चलिए कि 8% तक का ब्याज मिल सकता है एफडी पे। ये सबसे सेफ है। ये पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह हो सकता है। और दूसरी जगह देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में भी कई तरह की स्कीम है जो कि काफ़ी सेफ है, जैसे कि सेविंग हो गया, पीपीएफ हो गया, और एफडी है, आरडी है, एमआईएस है, एसजीबी है। तो जैसे पीपीएफ जो है, पीपीएफ में यदि आप ट्रांसफ़र वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला जाता है इसको, और इसमें 7.1% का ब्याज मिलता है और 15 साल के लिए लॉक होता है। तो ये काफ़ी सुरक्षित है और इसमें हर साल 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं और ये टैक्स फ्री होता है। तो पीपीएफ बहुत अच्छा है। और एफडी तो आप जानते ही होंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह ये जमा होती है। तो एफडी भी काफ़ी सेफ होती है। आरडी भी वैसे ही है। आरडी एक छोटा निवेश होता है। आप मिनिमम 100 रुपये महीने से भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, आप आरडी जमा कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पता करना पड़ता है कि कोई ऐसा है जो कि प्री मेच्योर। बैंक में तो प्री मेच्योर भी आप एफडी तोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें कि प्री मेच्योर नहीं तोड़ नहीं सकते, पैसे नहीं विड्रा कर सकते। इसका पता करना ज़रूरी है। तो एक आरडी भी बहुत अच्छा है। और छोटे निवेश से लेके आप 10 साल, 6 महीना से लेके आरडी 10 साल तक आप जमा कर सकते हैं। टाइम पे इसका ब्याज अलग अलग होता है, फिर भी आप देखेंगे तो 5% से लेके 7%, 7.5% तक का ब्याज मिलता है आरडी पे। म्यूचुअल फंड ये शेयर मार्केट का है, ठीक है। इसमें मीडियम रिस्क होता है, गुड रिटर्न है, 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। और इसमें छोटे से एसआईपी में आप छोटे से निवेश कर सकते हैं। लंबे समय के लिए अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी उपयोग होता है। और म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो इसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास नॉलेज की कमी है तो स्टॉक मार्केट में घुसेंगे तो आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए पावरफुल आपका इन्वेस्टमेंट है और अच्छा वेल्थ बनता है स्टॉक मार्केट में। रियल इस्टेट में आपको प्लॉट हुआ, लैंड हुआ, ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड हुआ, निवेश कर सकते हैं रियल इस्टेट में। लॉन्ग टर्म के लिए एसेट बनाने के लिए रियल इस्टेट में काफ़ी बेस्ट है। सबसे वो अहम चीज़ें हैं कि रियल इस्टेट में आपको बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है रियल इस्टेट में। फ्रॉड के भी चांस होते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम में, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। गलत जगह कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं ज़मीन खरीदने के बाद, ठीक है। और उलझनें भी आ सकती हैं। रियल इस्टेट में सही जगह प्रॉपर्टी नहीं मिली और गलत जगह का चयन कर लिया आपने तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट कम होगा, गलत जगह भी चयन करेंगे तो प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसमें भी, कि सही जगह सही चीज़। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सेफ़ है और इसमें आप गोल्ड भी कई तरीके से ख़रीद सकते हैं, जैसे फिजिकल हुआ, ठीक है, और फिजिकल गोल्ड हुआ, ईटीएफ हुआ, एसजीबी हुआ। एसजीबी बॉन्ड जो होता है ये भी पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में होता है। इस पे 8 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और 2.5% का ब्याज मिलता है, ठीक है। और इस पे काफ़ी सेफ़ है ये। 5 साल के पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो गोल्ड की जो कीमतें बढ़ती हैं तो ये डिजिटल गोल्ड के रूप में होता है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल में जमा करेंगे तो मेकिंग चार्ज वगैरह भी रहता है, लेकिन
जो डिजिटल खरीदेंगे तो इस पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ती है उसकी कीमत आपको मिल जाएगी। ठीक है। इनडायरेक्ट इंश्योरेंस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है, जैसे कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो इंश्योरेंस में भी एक चीज़ है कि यूलिप है, जो कि इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी है, जिसमें कि आपका पैसा भी बनेगा और एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही मानिए, तो इसको भी आप ले सकते हैं। बिजनेस बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो इसमें हाई रिटर्न होता है और हाई रिस्क भी होता है, तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है, सबसे बड़ी चीज़ है बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो आप रियल इस्टेट हुआ, चाहे गोल्ड हुआ, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, जितनी चीज़ हैं, यदि आप बेसिकली कहा जाए तो निष्कर्ष पे आप फाइनल रहेगा यही चीज़ें कि आप यदि शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो एफडी, आरडी, सेविंग, वही सब में अपना शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड और स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट में पोस्ट ऑफिस और बैंक, ठीक है, और गोल्ड वगैरह में सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये सारे इन्वेस्टमेंट के फंडे हैं, आप जिसमें चाहे निवेश कर सकते हैं। यदि किसी प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर बनारस से हैं या बनारस के आसपास हैं, यदि किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं हमसे, तो आप शाम के 5 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड बनारस के आसपास प्लॉट है, प्रॉपर्टी में अपने पास काफ़ी अवेलेबिलिटी है, जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, नमस्कार।